नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे मुख्य अतिथि। 25वीं वर्षगांठ पर रायपुर में देंगे सौगातें। तैयारियों में जुटा प्रशासन और सुरक्षा तंत्र। वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन में कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुली। सीएम साय बोले, लगातार हार से बौखलाई कांग्रेस अब उलझुल हरकतों पर उतर आई। बिलासपुर में आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण के बाद मासूम की दर्दनाक मौत, परिजनों का हंगामा। विटामिन पर लापरवाही का आरोप, पुलिस ने जांच शुरू की। 18 साल से जर्जर मानिकपुर धूमा सड़क पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। पैदल चलना भी मुश्किल, 10 दिन में सुधार नहीं हुआ तो होगा उग्र आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ इस वर्ष अपनी 25वीं स्थापना वर्षगांठ धूमधाम से मनाने जा रहा है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके बाद 1 नवंबर को आयोजित स्थापना दिवस समारोह में वह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। समारोह में प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों के विकास यात्रा पर चर्चा करेंगे और राज्य को कई नई सौगातें भी देंगे। इससे जुड़ी तैयारियां राज्य स्तर पर शुरू कर दी गई है। रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तक सभी व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री के दौरे की पुष्टि करते हुए कहा कि यह राज्य के लिए गौरव का क्षण होगा। इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए सरकार पूरी तरह सक्रिय है। उम्मीद की जा रही है कि यह दौरा छत्तीसगढ़ के लिए नई योजनाओं और विकास कार्यों की शुरुआत का अवसर बनेगा। हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं। हमारे प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इसको हम लोग अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोग को राज बना के दिया है और उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो पूरा 25 सप्ताह रजत जयंती समारोह मनाने का है जो 15 अगस्त से शुरू हो गया है और आने वाले साल फरवरी तक ये चलेगा। तो स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किए हैं और उनकी स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब बेटियां पढ़ती है तो केवल 2 परिवार नहीं बल्कि पूरी पीढ़ियां शिक्षित होती है। इसी सोच के साथ प्रदेश में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय से इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उन बेटियों के लिए वरदान साबित होगी जो आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा अधूरी छोड़ देती है। उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस पहल से हजारों छात्राओं को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत प्रदेश के शासकीय विद्यालयों से 10वीं और 12वीं पास करने वाली छात्राओं को देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ाई के लिए सालाना 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके जरिए स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकल्प को यह योजना और मजबूत करेगी। उन्होंने सभी कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया कि योजना की जानकारी अधिक से अधिक छात्राओं तक पहुंचाई जाए ताकि कोई भी पात्र छात्रा वंचित न रहे। आवेदन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहला 10 से 30 सितंबर 2025 और दूसरा 10 से 31 जनवरी 2026 तक। आवेदन निःशुल्क ऑनलाइन वेबसाइट या QR कोड के माध्यम से किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह योजना बेटियों की उच्च शिक्षा को नई उड़ान देगी और प्रदेश के विकास में उनकी अहम भागीदारी सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ बड़ा आंदोलन किया, लेकिन इस आंदोलन के बीच कांग्रेस नेताओं के आपसी मतभेद और अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। राजधानी में हुए आंदोलन के दौरान नेताओं के बीच समन्वय की कमी साफ नजर आई। पार्टी के भीतर चल रहे असंतोष ने आंदोलन की धार को कमजोर कर दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति बनी रही। पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार हार से बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट में उलझुल हरकतें कर रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जनता सब देख रही है और कांग्रेस को इसका जवाब चुनाव में मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार जनता के विश्वास और विकास कार्यों के दम पर मजबूती से खड़ी है। अब कांग्रेस लगातार हार से इतनी बौखलाई हुई है, वो चाहे देश में चाहे छत्तीसगढ़ में, और ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं और कोई मुद्दा है नहीं, तो इस तरह से उलझुल हरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोर मकान मोर आस
ईडब्ल्यूएस एन्क्लेव अशोकनगर के पास हितग्राहियों की सूची निकाली गई थी, जिसमें कई पात्र हितग्राहियों के नाम शामिल थे। इनमें से 3 हितग्राही रेखा बेशराम, सुमित्रा गंधर्व और अनीता गुप्ता का कहना है कि चयनित होने के बावजूद उन्हें अब तक आवास का लाभ नहीं मिला है। आवेदनकर्ताओं ने बताया कि 25 सितंबर 2024 तक सूची में नाम आने के बाद भी उनके प्रकरण पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस दौरान अन्य हितग्राहियों को तो आवास का लाभ प्रदान कर दिया गया, लेकिन उनका प्रकरण लंबित रखा गया। तीनों महिलाओं ने कहा कि कई बार विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हितग्राहियों ने यह भी आरोप लगाया कि बार बार आवेदन करने और पात्रता सिद्ध होने के बावजूद उन्हें जानबूझकर योजना से वंचित रखा जा रहा है। इससे उन्हें मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वे लगातार किराए के मकानों में रहने को मजबूर है। इस मामले में प्रभावित हितग्राहियों ने कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। आवेदन में उन्होंने साफ लिखा है कि सभी कार्यालयों से निराश होकर वे अब सीधे कलेक्टर से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है। आवास योजना का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन की सक्रियता और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। जी मैम, हम लोग ये समस्या लेकर आए हैं। हम लोग किराए के घर में रहते हैं। नगर निगम विकास भवन में फॉर्म निकला था किराएदार लोगों के लिए, तो हम लोग बिरकोना रोड अशोकनगर के लिए ड्रीम इनक्लेव करनौली में फॉर्म डाले हैं। तो अभी 1 साल तक हो गया, हम लोगों को ना ही आवास मिला है, ना ही कुछ भी नहीं मिल पाया है। पात्र की सूची में हम लोगों का नाम है, 29 फ्लैट है वहाँ पे, और बोल रहे हैं कि रोड को लेकर के कुछ इशू है, ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि हम लोगों को जल्द से जल्द अटल आवास दिलवाने का कष्ट करें। बस इतना ही मेरा आप लोगों से निवेदन है। हम लोग भी आवास के लिए आए थे, जैसे सर ने बताया हम भी वही फॉर्म जमा किए हैं। हमारा भी नाम आया हुआ था और हम भी अपना आवेदन लेके आए थे, जहाँ पर जमा किए हैं सर के पास। तो सर बोले हैं कि अब जल्दी निराकरण करेंगे। जिला कलेक्ट्रेट में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए जिला प्रशासन ने एक अनोखी और संवेदनशील पहल की है। यहाँ मातृत्व का सम्मान करते हुए वात्सल्य कक्ष की स्थापना की गई है। यह विशेष कक्ष उन महिलाओं के लिए बनाया गया है जो अपनी शिशु संतान के साथ कार्यालय आती है। प्रशासन ने उनके भावनात्मक संघर्ष को समझते हुए ऐसा कोना उपलब्ध कराया है जहाँ महिलाएं अपने बच्चों के साथ निश्चिंत होकर कार्य कर सके। वात्सल्य कक्ष को 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लोकार्पित किया गया था। इसमें बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, शैक्षणिक चित्रकारी, टीवी, आरामदायक फर्नीचर, एसी और पिंक टॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही बच्चों की देखरेख के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा यादव और सहायिका चमेली यादव नियुक्त है। महिला कर्मचारियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अब उन्हें अपने बच्चों की देखभाल और नौकरी के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल रही है। पहले ऐसी स्थिति में उन्हें अवकाश लेना पड़ता था या बच्चों को दूसरों के पास छोड़ना पड़ता था, लेकिन अब कलेक्ट्रेट में ही बच्चों को सुरक्षित माहौल मिलने से वे कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पा रही है। वात्सल्य कक्ष की स्थापना को प्रशासन की दूरदर्शी और मानवीय सोच का उदाहरण माना जा रहा है। इससे कार्यरत महिलाओं को अपने बच्चों के साथ सुरक्षित और स्नेहिल माहौल मिला है। यह पहल भविष्य में अन्य जिलों के लिए भी अनुकरणीय साबित हो सकती है, जिससे महिलाओं को कार्य और मातृत्व के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। जितने भी यहाँ पे जिला कार्यालय में महिलाएं हैं, पूरे जिला कार्यालय में हम सब के लिए बहुत ज्यादा ये लाभकारी हुआ है। कई सालों के डिमांड के बाद हमको ये सर ने अलॉट किया है। हम लोग हर बार जो भी नए कलेक्टर आते थे, हम उनके पास जाके रिक्वेस्ट करते थे कि भाई बच्चे छोटे हैं, घर बहुत दूर है, तो बच्चों को घर पे छोड़ के और सारा दिन यहाँ पे आना, मतलब सुबह से लेके शाम तक बच्चों को दूर रखना, और अगर तबीयत खराब है तो हमको छुट्टी लेनी पड़ती थी, तो ऑफिस का भी काम इफेक्ट होता था। तो हमने सबने जाके रिक्वेस्ट की सर से कि सर अगर हमको यहाँ पर ऐसा एक आप दे दें जहाँ पर हम लोग अपने बच्चों को रख सकें साथ में, यहाँ पे हम लोग 2 जन जो बच्चों को देखने वाले भी रहे। तो ये पूरी चर्चा हुई सर के साथ, तो सर ने हमको आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों को इतना अच्छा एक पालना घर बना के दूंगा, एक कॉमन रूम बना के दूंगा कि आपके जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। तो उन्होंने हमको वहां पर बोला था कि मैं सारी सुविधाओं के साथ आप लोगों को बनाकर दूंगा, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया और हम सब बहुत खुश हैं। छत्तीसगढ़ जिले के डोंडी लोहारा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम गंजईडीह में डायरिया फैलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है।
अब तक 50 से अधिक ग्रामीण उल्टी दस्त की शिकायत लेकर सामने आए हैं, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए गांव में अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाया है, जहां प्रभावितों का इलाज किया जा रहा है। गंभीर स्थिति में पहुंचे 12 मरीजों को डोंडलीहोरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि 4 अन्य को देवरी स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया है। बाकी मरीजों को प्राथमिक इलाज गांव में ही जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लगातार निगरानी कर रही है और स्थिति पर काबू पाने के प्रयास जारी है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि डायरिया का कारण दूषित पेयजल हो सकता है। ग्रामीणों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैंडपंप और अन्य जल स्रोतों के सैंपल लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पत्र लिखकर जल स्रोतों की जाँच और आवश्यक सुधार की मांग की है। फिलहाल गांव में स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को उबालकर पानी पीने की सलाह दी जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के संविदा कर्मचारी अपनी सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है। 24 दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन ने अब नया मोड़ ले लिया है। हर दिन अलग अलग अंदाज में प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे कर्मचारी अब धार्मिक स्वरूप में भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। बीते दिन कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह कर अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया था। वहीं आज उन्होंने अनोखे अंदाज में 350 मीटर लंबी चुनरी लेकर और कलश यात्रा निकालते हुए तिफरा काली मंदिर तक रैली निकाली। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिला व पुरुष कर्मचारी शामिल हुए। एनएचएम कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश भर में 17,000 से अधिक कर्मचारी एकजुट होकर समान रूपरेखा तैयार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी की प्रमुख मांग नियमितीकरण और सेवा शर्तों में सुधार को लेकर है। कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से अनदेखी होने के कारण अब उन्हें इस तरह के अनोखे आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। चुनरी यात्रा के दौरान कर्मचारियों ने माता से प्रार्थना की कि उनकी मांगे जल्द ही पूरी हो और सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान दे। इस दौरान यात्रा का दृश्य धार्मिक आयोजन जैसा रहा, जिसमें मांगों के साथ साथ आस्था का भी स्वरूप झलकता दिखाई दिया। लगातार नए नए तरीकों से आंदोलन कर रहे एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों को शीघ्र स्वीकार नहीं किया गया तो आंदोलन और भी उग्र रूप धारण करेगा। प्रदर्शन के अलग अलग अंदाज से यह साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार को अब कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीर निर्णय लेना ही होगा। आज हम लोग चुनरी यात्रा, चूंकि माता रानी अभी 22 सितंबर से विराजमान हो रही है और ऐसा माना जाता है कि विघ्नहर्ता गणेश भगवान के बाद देवी माता आती सुख समृद्धि लेकर के, तो आज हम इसी तारतम्य में माता रानी के लिए 351 मीटर का चुनरी लेकर के सभी मन्नत मांगने जा रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारे लिए अच्छी सोच के साथ हमारी मांगों को पूरी करे, जो उन्होंने खुद वादा किया था। चुनरी यात्रा हमारा कोल्हेर गार्डन से निकलकर दुर्गा माता मंदिर जोरहा भाटा में जा रही है। जिस प्रकार से शासन हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, लगातार आज 24वां दिन है हमारे हड़ताल का, नतीजा कहीं से नहीं निकल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी मीडिया में बयान देते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हैं वो किसी भी प्रकार का हमारे लिए आदेश नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए हमें हड़ताल को लगातार जारी रखे हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के तरफ से है, जो कि हमारे 10 सूत्री मांग है जो सरकार अभी तक पूरी नहीं कर रही है। इसके लिए हम देवी माँ को चुनरी चढ़ा रहे हैं। 16,000 कर्मचारी जो हैं, जो पूरे 33 जिलों में ये हमारे हड़ताल चल रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना लगातार लोकप्रिय होती जा रही है। लोग अब इसे घरेलू उपयोग से आगे बढ़ाकर व्यावसायिक जरूरतों के लिए भी अपनाने लगे हैं। कोनी निवासी ओम अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने पहले अपने घर की छत पर 6 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया था। इससे उन्हें काफी लाभ हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने बर्तन बनाने और बेचने के व्यवसाय के लिए 10 किलोवाट का पैनल लगवाया। इससे उन्हें भारी बिजली बिलों से राहत मिली है। ओम अग्रवाल ने बताया कि पहले बिजली की अधिक खपत होने पर बिल बहुत ज्यादा आता था, लेकिन अब सोलर पैनल से हो रहे बिजली उत्पादन के कारण उनके दोनों घरों का बिजली बिल काफी कम हो गया है। उनके पोते संस्कार अग्रवाल ने बताया कि परिवार ने पहले घरेलू उपयोग के लिए सोलर पैनल लगाया था, जिससे उनका बिजली बिल शून्य हो गया। इसके बाद व्यावसायिक उपयोग के लिए भी पैनल लगाने का निर्णय लिया गया। दोनों घरों में 16 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने में लगभग 9 लाख की लागत आई, जिसमें से केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 2,16,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई है। संस्कार अग्रवाल ने कहा कि इस योजना के तहत एक बार निवेश करने पर 25 वर्षों तक बिजली आपूर्ति की गारंटी मिलती है। इसके साथ ही कंपनी द्वारा रखरखाव की सुविधा भी दी जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस योजना को अपनाकर न केवल सौर ऊर्जा के उपयोग से आत्मनिर्भर बने, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दें।
इस योजना से प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है और अतिरिक्त बिजली बेचकर आमदनी भी प्राप्त की जा सकती है। सरकार इस योजना के तहत 30,000 से 78,000 रुपए तक का अनुदान भी प्रदान कर रही है। मेरा नाम संस्कार अग्रवाल है। ये सौर ऊर्जा हमने हमारे दादाजी के नाम के मीटर श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी के में लगवाया है। एक 6 किलोवाट का सोलर प्लांट है और एक और हमने लगवा रखा है, वो 10 किलोवाट का प्लांट है। प्लांट के पीछे लगी हुई लागत के ऊपर जो सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी वो भी हमें प्राप्त की गई है। उससे हमें और ज्यादा फायदा हुआ है, हमारा खर्चा भी कम हो गया है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी द्वारा इतना अच्छा प्लान लागू किया गया उसके लिए मैं हमको बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये बहुत अच्छा प्लान है, सबको अपने घर में उपयोग करना चाहिए। पिछले कई वर्षों से शिक्षक की कमी से जूझ रहे कोटा ब्लॉक के शिवतराई शासकीय प्राथमिक स्कूल में अब रौनक है। नए शिक्षक की पदस्थापना से बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिला है। अब बच्चे नियमित रूप से स्कूल आने लगे हैं और पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ गई है। शिक्षा विभाग द्वारा किए गए युक्तियुक्तकरण से स्कूल का वातावरण बदल गया है और अब अभिभावक भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले से ज्यादा निश्चिंत नजर आ रहे हैं। शिवतराई का यह प्राथमिक स्कूल वर्ष 2014 से एकल शिक्षकीय था। प्रधान पाठक होरीलाल गंधर्व ने बताया कि बीच में कुछ शिक्षक की पदस्थापना हुई, लेकिन नियमित रूप से कोई भी शिक्षक स्कूल में नहीं रहे। श्री गंधर्व के ऊपर ही कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी, जिससे कक्षाओं का संचालन प्रभावित हो रहा था और बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में भी बाधा आ रही थी। लेकिन अब स्कूल में नए शिक्षक मनहर लाल ध्रुवे की पदस्थापना हुई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो पा रही है। अब दोनों शिक्षक मिलकर सभी कक्षाओं को उचित समय दे पा रहे हैं। पहले शाला एक शिक्षक ही शाला थी, अब युक्तियुक्तकरण के तहत एक शिक्षक आए हैं तो पढ़ाई का स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है और स्कूल की जो गुणवत्ता है उसमें जरूर बढ़ोतरी हुई है। पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन शंखनाद में बड़ी कार्रवाई की है। बीते 3 दिनों में सिटी कोतवाली, कोतबा और सोनक्यारी चौक क्षेत्र से 19 पशुओं को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सोनक्यारी चौक पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 13 नग गौवंश बरामद किए। मौके से 3 आरोपियों मोहम्मद एजाज अंसारी, हेमंत यादव और परमेश्वर यादव को गिरफ्तार किया गया। सभी के पास से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। इसी तरह कोतबा चौकी पुलिस ने रात गश्त के दौरान 3 नग भैंस से भरा पिकअप वाहन पकड़ा। वाहन से मिनकेतन यादव और आनंद राम को गिरफ्तार किया गया। वहीं सिटी कोतवाली पुलिस ने अमित कुजूर को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से 3 भैंस बरामद किए। आरोपी झारखंड से पशु हांक कर ले जा रहा था। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि अब तक ऑपरेशन शंखनाद के तहत 1300 से अधिक गौवंश मुक्त कराए गए हैं और 140 से ज्यादा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और पशु तस्करी पर सख्त प्रहार किया जाएगा। ऑपरेशन शंखनाद के तहत जसपुर पुलिस के द्वारा 3 अलग अलग थाना चौकी क्षेत्रों में, जिसमें सोनक्यारी, कोतबा और कोतवाली, इन तीनों क्षेत्र में 19 गौवंशों को तस्करों से मुक्त कराया गया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक पिकअप भी जब्त किया गया है और इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4(6) तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।